आई होप यहाँ तक मैंने आप सभी को जो भी कराया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन रिवाइंड द वीडियो एंड वॉच अगेन, आप दोबारा से भी देख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट, जैसे अब हम इसका क्या करेंगे, हमने अब डिस्कस कर लिया कि वॉइस क्या होता है, ठीक है। वॉइस के कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होती हैं, एक्टिव होता है, पैसिव होता है। एक्टिव का मतलब होता है कि इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, एक्टिव होता है, और पैसिव का मतलब होता है इसमें हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो लेजी हो जाता है, पैसिव हो जाता है, कोई भी मतलब सब्जेक्ट की तरह काम नहीं करता, उसको लास्ट में जैसे मैंने अभी तुम्हें स्ट्रक्चर बताया बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। आई बात यहाँ तक समझ में। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका रूल देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो, आप सभी को पहले तो टेंसेस पता होने चाहिए, टेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। टेंसेस के रूल्स आपको अच्छे से आने चाहिए, पता होगा तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड वॉइस, है ना, आप अच्छे से समझ सकते हो। तो पहले मैं आपको इसका चार्ट बताऊंगी, वॉइस का चार्ट बनाना है आपने, ऊपर हेडिंग डालो वॉइस चार्ट, ठीक है। ऐसे हेडिंग डालनी है, सब बच्चों ने अपनी रफ नोटबुक में करना पहले तो तुम लोग ये, ठीक है। एक तरफ लिखना है आप सभी ने टेंस, ठीक है, क्योंकि सीधा कनेक्शन इनका वॉइस का सीधा टेंसेस से है, इसीलिए मैंने आप सभी को पहले टेंसेस कराए थे। इसके रूल्स रिवाइज कर लेना, तुम लोग रूल्स बार बार भूल जाते हो, प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हें समझ में आएगा। ऐसे तो लिखा हुआ है किताब में, क्या फ़ायदा उसका, है ना। ऐसे जैसे मैं बॉक्स बना रही हूँ ना, सब बच्चे ऐसे ही बनाएंगे। आई होप इट इज़ क्लियर, विजिबल टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। पहले टेंस लिखना है, ऐसे ऊपर हेडिंग लिखनी है, पहले वॉइस चार्ट लिखो, फिर एक तरफ लिखना है टेंसेस, ठीक है। टेंसेस के बाद लिखना है कितने टॉपिक होते हैं, मतलब कि वॉइस कितने टाइप के होते हैं, 2 होते हैं ना, तो यहाँ पे एक तरफ लिखोगे एक्टिव वॉइस, ठीक है, और एक तरफ लिखना है आपने पैसिव वॉइस, ठीक है। पैसिव का मतलब मैंने तुम्हें बता दिया, मैं क्लास में पूछ सकती हूँ, तो मैं कल भी पूछूंगी तुमसे क्या मतलब होता है, ठीक है। तो टेंसेस हम सबसे पहले लिखेंगे प्रेजेंट टेंस, नंबर 1 डालो यहाँ पे, ठीक है। क्या लिखना है, प्रेजेंट टेंस होता है सबसे पहला, तो प्रेजेंट टेंस लिख दिया हमने, ठीक है। ऐसे लाइन लगा लो फिर इसके नीचे भी, ठीक है। प्रेजेंट टेंस लिखा, प्रेजेंट टेंस में तुमने रूल्स किए थे, तो रूल्स में क्या होता था, सिंपल प्रेजेंट में हम क्या करते थे, एस और क्या लगाते थे, ईएस लगाते थे, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती थी, ठीक है। और अगर हमारा वो नेगेटिव होता था या फिर इंटेरोगेटिव होता था, हम उसमें क्या लगाते थे, डू या फिर डज इस्तेमाल करते थे, है ना। देखना टेंसेस खोल के एक बारी। प्रेजेंट अगर हम सिंपल कर रहे हैं तो उसमें एस या ईएस लगता था, सब्जेक्ट तो देखो आता ही है, वो तो तुम्हें पता ही होगा, हम हेल्पिंग उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं, एस या ईएस लगाते थे इसमें, ठीक है, और डू डज लगता था, हेल्पिंग वर्ब डू डज लगती थी। अगर हमने इसका पैसिव बनाना है, यानी कि तुम्हें एक्टिव में कहीं पे भी तुम्हें एस या ईएस लगा हुआ दिखाई दे, जैसे कि हमने बोला राधा राइट्स अ लेटर, ठीक है, तो देखो राधा राइट्स आया, एस लगा हुआ है लास्ट में, तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि ये कौन सा टेंस है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई विच टेंस इज दिस, ये कौन सा टेंस है, पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा ना, उसी के बाद तो आप पैसिव में कन्वर्ट करोगे। तो एक्टिव वॉइस में अगर आपको एस या एस कहीं लगा हुआ दिखाई दे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, या फिर अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस दे रखा है, डू डज दे रखा है उसमें, तब भी तुम्हारे माइंड में आना चाहिए कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस की बात कर रही है ना, प्रेजेंट सिंपल की बात कर रही है। तब अगर आपने उसका फिर पैसिव बनाना है, तो पैसिव कैसे बनेगा, मैंने ऐसे बोला राधा राइट्स अ लेटर, देखो राधा यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था ना अभी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, राधा राइट्स अ लेटर, सब्जेक्ट राधा है इसमें, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ एस या ईएस लग रहा है ना, एस लगा रखा है, राधा राइट्स अ लेटर, और अ लेटर क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है। अगर हमने इसका पैसिव बनाना है, ठीक है, इसकी हिंदी क्या बनेगी वैसे, राधा राइट्स अ लेटर, इसका मतलब है कि राधा पत्र लिखती है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये।
इसका हम पैसिव बनाएंगे तो मतलब मैंने क्या कहा था कि वॉइस जब हम बना रहे हैं तो इसमें हमारा जो मीनिंग होता है ना, मीनिंग यानी कि जो हम बात कह रहे हैं उसका मीनिंग जो है चेंज नहीं होता। मैंने ऐसे बोला राधा पत्र लिखती है, और अगर इस सेंटेंस को पैसिव के तरीके से, दूसरे तरीके से, इनडायरेक्ट से बोला जाए तो कैसे बोलेंगे हम? राधा के द्वारा पत्र लिखा जाता है। मीनिंग देखो दोनों का सेम ही है ना, पत्र भी राधा ही लिख रही है और लिख भी पत्र ही रही है, और कुछ तो लिख नहीं रही है ना। आई बात यहाँ तक समझ में? एस या ई एस लगा होगा तो तुम्हारे माइंड में तुरंत आना चाहिए कि प्रेजेंट टेंस है तो इसका पैसिव बनाओगे तो इसमें क्या लगाते हैं हम? इज एम आर लगता है, ठीक है, इज एम आर और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव में हमेशा याद रखना, जब तुम पैसिव टेंस बनाओगे ना, टेंस बनाओगे, वॉइस बनाओगे, पैसिव में कन्वर्ट करोगे एक्टिव को, तब क्या होगा? वर्ब की, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी पैसिव में, ठीक है। कोई सा भी टेंस हो, चाहे तुम पास्ट बना रहे हो, फ्यूचर बना रहे हो, ठीक है, कोई भी बना रहे हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगनी ही लगनी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म तुम चेंज नहीं करोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगानी ही लगानी है किसी भी हाल में, हर उसमें पैसिव बनाते वक्त, ठीक है। अभी हम इनको एग्जाम्पल से जब समझेंगे ना तब आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और एक चीज़ और है, हम ऐसे बोलते हैं ना राधा पत्र लिखती है, राधा के द्वारा, द्वारा यूज़ करते हैं ना द्वारा वर्ड, तो द्वारा के लिए इंग्लिश पैसिव बनाते वक्त बाय का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अ लेटर इज रिटन बाय राधा, है ना, हम ऐसे बोलेंगे पैसिव में बनाएंगे जब इसको, है ना। जो लास्ट में ऑब्जेक्ट था उसको हमने सब्जेक्ट बनाया, है ना। अभी हम एग्जाम्पल समझेंगे जब और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड है, जैसे कि पहला है प्रेजेंट टेंस में अगर तुम्हें दे रखा है, एक्टिव में दे रखा है, एस या ई एस लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आपने क्या लगाना है? इज एम आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अगर डू डज दे रखा है, इंटेरोगेटिव या नेगेटिव है, ठीक है, तो उसमें भी इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। नेक्स्ट टेंस कौन सा होता है प्रेजेंट सिंपल के बाद? हम प्रेजेंट कंटिन्यूस करते हैं ना, प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है ना सबसे पहले, ठीक है। और क्या लगा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में? सिंपल, सिर्फ टेंस की बात करो तुम, टेंस में हम क्या रूल लिखते थे, है ना। टेंस का क्या रूल होता था? सब्जेक्ट होता था इज, एम और आर होता था, ठीक है, ठीक है। और क्या होता था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, यही होता था, हाँ यही होता था ना। और उसके बाद फिर क्या होता था? हमें ऑब्जेक्ट दे रखा होता था, यही करते थे ना हम टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूस का रूल याद करो एक बारी जरा सारे बच्चे, यही होता था, इज एम आर ही लगाते थे, ठीक है। तो अगर हमने इसका पैसिव बनाना है तो हम इसमें क्या करेंगे? इज एम आर लगाएंगे, साथ में क्या लगाएंगे? बीइंग, ठीक है, बीइंग लगेगा, बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है, हमने प्रेजेंट टेंस अभी किया था ऊपर, इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, दोनों तरफ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। मैंने यही बोला है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में इस्तेमाल होगी ही होगी, ठीक है। आई बात समझ में? आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है।